हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक। आपके फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में आप सभी दोस्तों का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सुनने वाले हैं 2014 में रिलीज हुई डैन जिलरॉय की थ्रिलर मूवी नाइट क्रॉलर की कहानी, जिसे सुन आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ये एक पेशेवर कैमरामैन की कहानी है जो लॉस एंजलिस शहर में रहता है और रात को वायलेंट क्राइम्स को ट्रैक करता है और उसके फुटेज निकाल के न्यूज़ चैनल्स को बेचता है। अपने इस बिजनेस को सफल करने के लिए वो अपने तेज तर्रार शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करता है और अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को धोखा देता है, हेरफेर करता है और उनका शोषण भी करता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए कहानी शुरू करते हैं। पहले सीन में हम देखते हैं कि आधी रात का समय है और लॉस एंजलिस के कंस्ट्रक्शन साइट में लुइस ब्लूम उर्फ लू ब्लूम नाम का एक शख्स उस जगह के स्टील से बने बाड़ को काट के चुराने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और लू से अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए बोलता है। लू बहुत ही कैजुअली अपना आईडी उसे दिखाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, मगर तभी अचानक से लू ऑफिसर पर हमला कर उसे मार डालता है और उसकी बहुत ही कीमती घड़ी भी चुरा लेता है। कंस्ट्रक्शन साइट से अपने चुराए हुए माल को बेचने के लिए वो एक जंकयार्ड पहुंचता है और वहां के मालिक के साथ सौदेबाजी कर अपने माल को अधिक से अधिक कीमत पर बेचने की कोशिश करता है। अपने माल को बेचने के बाद वो जंकयार्ड के मालिक से पूछता है कि क्या वो उसे नौकरी पर रखेगा और एक छोटा सा खुद का इंटरव्यू वो उसे दे भी देता है। लू के बोलचाल के लिहाज से हमें समझ में आता है कि वो एक बहुत ही तेज तर्रार बुद्धिमान लड़का है। मालिक उसे सीधा मुंह पे बोलता है कि वो चोरों को नौकरी पे नहीं रखता। हाईवे पर ड्राइव करते समय लू कुछ पुलिस की गाड़ियों को एक जगह खड़ा हुआ देखता है। वो तुरंत अपनी कार साइड में पार्क करता है और कार से उतर के देखता है कि माजरा क्या है। असल में एक गाड़ी का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया रहता है जिसमें से आग की लपटें भी निकल रही होती हैं। यही नहीं, कार के अंदर अभी भी लोग फंसे होते हैं। तभी नाइट क्रॉलर्स का एक वैन घटनास्थल पर रुकता है और अपने कैमरे से फुटेज निकालने लगता है। नाइट क्रॉलर्स ऐसे स्वतंत्र कैमरामैन होते हैं जो रात के टाइम एक से बढ़कर एक हिंसक वारदातों को कैमरे में कैद करके उसे न्यूज़ चैनल्स को बेचकर मुनाफा कमाते हैं। लू जो लोडर नाम के एक शख्स से मिलता है जो दो पुलिस कर्मियों द्वारा एक लड़की को कार से खींच के निकालने का फुटेज ले रहा होता है। बाद में लू जो लोडर से पूछता है कि ये काम उसे कैसा लगता है, जिसपे लोडर बोलता है कि ये एक निहायती घटिया काम है। लू फिर उससे पूछता है कि क्या वो उसे नौकरी पे रखेगा, जिसपे लोडर सीधा उसके मुंह पे ना बोल देता है। अगली सुबह लू बीच से एक बहुत ही कीमती रेसिंग बाइसाइकिल चुरा लेता है और एक पॉन शॉप में उसे $800 का बेच के एक कैमकॉर्डर और एक पुलिस रेडियो स्कैनर खरीद लेता है। इसकी मदद से वो आसपास हुए घटनाओं का पुलिस रिपोर्ट अपने रेडियो स्कैनर पे सुनता रहता है। उसी रात को उसे एक कार के चुराए जाने और उसके मालिक को शूट करके मार डालने की खबर अपने रेडियो स्कैनर पर मिलती है, जिसे हम कारजैकिंग भी बोलते हैं, और वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाता है। किस्मत से वो मरते हुए इंसान का बहुत ही क्लोजअप फुटेज अपने कैमरे में कैद कर लेता है। जो लोडर भी घटनास्थल पर मौजूद फुटेज ले रहा होता है, मगर वो लू की तरह इतना क्लोजअप फुटेज किसी कारणवश नहीं ले पाता। लू की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी की वजह से पुलिस उन दोनों को वहां से जाने के लिए बोलती है। लोडर लू से शिकायत करता है कि उसकी वजह से उसे आज अच्छा फुटेज नहीं मिल पाया और इसी दिन के बाद से वो दोनों विरोधी और प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। लू अपने कैमरे में कैद फुटेजेस को लेकर चैनल 6 न्यूज स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात मॉर्निंग न्यूज डायरेक्टर नीना रोमिना से होती है। लू नीना और एक स्टेशन प्रोड्यूसर फ्रैंक क्रूज को अपना फुटेज दिखाता है जहां पे कारजैकिंग के कांड वाला इंसान मर रहा होता है और पैरामेडिक्स के लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। लू अपने फुटेज को बहुत अधिक से अधिक कीमत में बेचना चाहता है, मगर नीना उसे $250 का फाइनल ऑफर करती है और उसे बोलती है कि उसने अच्छा काम किया है। नीना फिर लू को बोलती है कि हमारा चैनल हमेशा हिंसक से हिंसक फुटेजेस की खोज में रहता है, वो भी एलए के सबसे पॉश, अमीर और रिहायशी इलाकों में से, क्योंकि इन्हीं टाइप के फुटेजेस से उनके चैनल को सबसे ज्यादा व्यूअर्स मिलते हैं। इसके बाद लू रिक नाम के एक गरीब बेघर लड़के का इंटरव्यू लेता है जिसे पैसों की सख्त जरूरत होती है और उसे ऐसा एहसास दिलाता है कि वो एक बहुत ही बड़े न्यूज स्टेशन के लिए काम करने वाला है। लू बस उससे इतना पूछता है कि क्या उसके पास फोन में जीपीआरएस एक्टिवेटेड है और फिर रिक को ऑन द स्पॉट नौकरी पर रखता है और उसे हर रात का $30 सैलरी ऑफर करता है। लू और रिक वायलेंट फुटेजेस की खोज में रात को एक जगह से दूसरे जगह जाने लगते हैं। रिक अपने फोन में जीपीआरएस के सहारे लू को डायरेक्शंस देता रहता है और लू ड्राइव करके मौकाए वारदात पर पहुंचने का काम करता है। लू इतनी स्पीड से गाड़ी चलाता है कि रिक बहुत डरा हुआ रहता है। एक बार रिक लू को गलती से उल्टा पुल्टा डायरेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम के बाद आखिरकार जब वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि पैरामेडिक्स के लोग पीड़ित इंसान को ऑलरेडी वहां से ले जा रहे हैं और वो अच्छा फुटेज लेने का मौका गवा देते हैं। यही नहीं, जो लोडर वहां पे उनसे पहले पहुंचकर अच्छे फुटेजेस के साथ लू के ऊपर हंसते हंसते वहां से निकलता है।
लू रिक पे नाराज होता है और अगली बार से ढंग से काम करने के लिए बोलता है। उसी रात रेडियो स्कैनर पर एक दूसरे वारदात की खबर पाके वो एक घर में हुए शूटिंग के कांड वाले घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, मगर पुलिस उन्हें रोक देती है। लू बड़ी चालाकी से सबसे आंखें बचाते हुए गैरकानूनी तरीके से घर के अंदर घुस जाता है और किचन में फ्रिज पर लगे फैमिली फोटोज को इधर उधर कर ऐसे पिक्चर्स निकालता है जिससे फ्रिज पर गोलियों से बने निशान भी आ जाते हैं। अपने फुटेजेस में वो घटनास्थल को इधर उधर कर सनसनी पैदा करता है। नीना रोमिना को फोटोज और फुटेज बहुत पसंद आते हैं, मगर फ्रैंक क्रूज को शक होता है कि शायद लू ने कुछ गैरकानूनी काम किया है। इसके बावजूद नीना उन फुटेजेस को लू से खरीद लेती है और उनका इस्तेमाल करती है। जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, धीरे धीरे लू और रिक को एक के बाद एक हिंसक घटनाओं के नए नए भयानक फुटेजेस मिलने लगते हैं और वो ये सारे फुटेजेस नीना और चैनल 6 को बेचता रहता है। इसी तरह एक बार एक कार एक्सीडेंट के घटनास्थल पर सबसे आंखें बचाते हुए लू डेड बॉडी को गाड़ी के अंदर से खींच के ऐसी जगह पर रख देता है जहां से वो एक्सीडेंट हुए कार और डेड बॉडी का सबसे बेस्ट फुटेज निकाल सके। लू को हेरा फेरी करके ही सही, मगर अपने काम में सफलता हासिल होने लगती है और वो अपनी पुरानी कार बेच के एक नई चमचमाती हुई कार ले लेता है और नए कैमराज और वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट भी खरीद लेता है। चैनल 6 न्यूज स्टेशन में एक बार लू के लिए गए फुटेजेस को टीवी में न्यूज एंकर्स द्वारा रिपोर्ट करते समय लू नीना को बोलता है कि वो उसे एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाना चाहता है। नीना ये बोल के ना कर देती है कि वो उनके प्रोफेशनल रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहती, जिसपे लू नीना को धमकी देता है कि अगर नीना उसके साथ डिनर के लिए नहीं आएगी तो वो उसे फुटेजेस देना बंद कर देगा और किसी और न्यूज स्टेशन को अपने फुटेजेस बेचेगा। एक दिन सुबह वही जो लोडर जिसने एक दफा लू को नौकरी के लिए मना कर दिया था, वही जो लोडर लू को बड़ी मुश्किल से ढूंढ निकालता है और उसे अपने टीम में नौकरी का ऑफर करता है। लू उसे डायरेक्ट मना कर देता है और बोलता है कि वो खुद के लिए काम करना चाहता है, ना ही किसी और के लिए। मना करने के बाद भी लोडर जब उसे बार बार अपने साथ काम करने के लिए बोलने लगता है तो लू जो लोडर को बड़े ही कड़े शब्दों में मना करने पर मजबूर होता है, जिससे लोडर बहुत ही बेइज्जत होता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। नीना और लू मैक्सिकन रेस्टोरेंट में डिनर डेट पर जाते हैं। नीना उसे साफ साफ बोलती है कि वो बस एक प्रोफेशनल कर्टेसी के लिए उसके साथ आ रही है, जिसपे लू नीना को बोलता है कि उसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप के आगे भी कुछ और चाहिए और वो समझदार तो है ही, तो खुद ही समझ जाए कि उसको क्या चाहिए, और अगर वो चीज़ उसे नहीं मिलती है तो वो उसे फुटेजेस देना बंद कर देगा, जिसकी वजह से उसके चैनल्स के रेटिंग गिर जाएंगे और उसकी बैंड बच जाएगी। एक प्लेन क्रैश वारदात के घटनास्थल पर लू और रिक थोड़ा लेट पहुंचते हैं और देखते हैं कि लोडर पहले से ही सारे अच्छे अच्छे फुटेजेस निकाल के वहां से हंसते हंसते निकल रहा होता है। वो बोलता है कि देख लो मेरे साथ ना काम करने का अंजाम। जब लू नीना के पास जाता है घटनास्थल के कुछ और फुटेजेस लेके, नीना को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो लू पर सबके सामने खूब चिल्लाती है और बोलती है कि कुछ ऐसा लाओ जो हमारे व्यूअर्स देखना पसंद करें, ना ही कि इस तरह का कूड़ा फुटेज। लू को बहुत खराब लगता है और वो गुस्से में पगला के अपने घर के बाथरूम का शीशा तोड़ देता है। अगले दिन सुबह लू जो लोडर के घर जाता है और चुपके से सबसे आंखें बचाते हुए उसके वैन का ब्रेक फेल कर देता है। इस वजह से बाद में लोडर का वैन एक पोल के साथ टकरा के बहुत बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जब लोडर को मरती हुई हालत में स्ट्रेचर में ले जाया जाता है, लू वहां आकर अधमरे जो लोडर का अपने कैमरे से फुटेज निकालता है। लू और रिक को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगती है जब एक पॉश इलाके में करोड़पति परिवार के बंगले में कुछ गुंडों द्वारा हो रहे शूटिंग के दौरान लू वहां पहुंच जाता है और दो अनजान लोगों को बंगले से निकलता हुआ देखता है और उनका वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लेता है। यही नहीं, शूटर्स के वहां से जाने के बाद वो घर में घुसता है और हर कमरे में पड़े डेड बॉडी का वीडियो फुटेज बनाता है। घर का एक सदस्य तो अधमरी हालत में पड़ा होता है, मगर उसकी मदद करने के बजाय लू उसका वीडियो बनाता है। ये लू के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक होता है और वो सारे फुटेजेस नीना रोमिना को $15,000 का बेचता है। यही नहीं, लू ये भी शर्त रखता है कि जब चैनल 6 के न्यूज एंकर्स इस स्टोरी को टीवी पर ब्रेक करेंगे तब उनको लू के कंपनी को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिसका नाम लू ने वीडियो प्रोडक्शन न्यूज रखा होता है। आखिरकार इस शूटिंग वाले कांड का न्यूज टीवी पर सबसे पहले नीना रोमिना की डायरेक्शन के अंडर चैनल 6 पर ब्रेक होता है। अगले दिन लू के घर दो डिटेक्टिव्स फ्रंटियरी और लाइबरमैन आते हैं और लू से उसके शूटिंग्स के रिकॉर्ड किए हुए फुटेज के बारे में पूछताछ करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर क्राइम होता है जिसे लू ने रिकॉर्ड किया था। डिटेक्टिव्स लू से पूछते हैं कि क्या उसने उन लोगों को देखा है जिसने शूटिंग को अंजाम दिया है। लू झूठ बोल देता है कि उसे थोड़ा बहुत आइडिया तो है, मगर कुछ साफ साफ नहीं बोल सकता। असल में लू के पास उन शूटर्स का पूरा फुटेज होता है, मगर वो उसे सबसे छुपा के बस अपने पास रखता है।
लू तय करता है कि वो शूटर्स को खुद ही पकड़वाएगा और क्रेडिट खाएगा। यही नहीं, इसके साथ साथ वो इनामी रकम भी जीतेगा और एक प्लान बनाता है। वो वीडियो फुटेज की मदद से शूटर्स का कार नंबर देख लेता है जिसमें वो मौकाए वारदात से फरार हुए थे और इंटरनेट की मदद से उस कार के लोकेशन को ढूंढ निकालता है। लू और रिक उस कार को फॉलो करना शुरू करते हैं जो कि एक चाइनीज रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकती है और दोनों किलर्स रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। रिक लू से बोलता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक मिशन है, इतना खतरनाक कि उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए वो इस काम में उसका साथ नहीं दे पाएगा और अगर उसे उसकी मदद इस काम को अंजाम देने के लिए सही में चाहिए तो लू को उसे बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लू रिक के ऐसे बदले रूप को देख के कुछ सेकंड्स के लिए थोड़ा विचलित तो होता है, मगर रिक को पैसा देने के लिए हाँ बोल देता है। लू अपनी कार से पुलिस ऑफिसर्स को फोन करके शूटर्स का लोकेशन बताता है और ये भी बोलता है कि उनमें से एक के पास गन भी है। कुछ ही मिनट्स में 2 पुलिस वाले चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और कुछ समय बाद जैसे ही और 2 पुलिस वाले रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, किलर्स पुलिस पे गोलियां चलाने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों तरफ से भयानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। उनमें से एक किलर को पुलिस वहीं ढेर कर देती है, मगर दूसरा किलर वहां से अपनी कार में भाग निकलता है। लू और रिक अपनी कार में उसका पीछा करने लगते हैं। इधर 2 पुलिस की गाड़ियां भी किलर के कार का पीछा करती है। एक भयानक हाई स्पीड चेस सीन शुरू हो जाता है। पुलिस की एक कार किसी दूसरे पैसेंजर कार से लड़ जाती है। हालांकि पुलिस की दूसरी कार किलर के कार तक पहुंच जाती है, मगर दोनों कार्स का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। लू कार क्रैश के घटनास्थल के पास अपनी कार रोकता है और पूरे कांड का वीडियो रिकॉर्डिंग निकालने लगता है। लू किलर के दुर्घटनाग्रस्त हुए कार के पास जाता है और अंदर थोड़ा झांक के देखता है और रिक से बोलता है कि किलर एक्सीडेंट में मर चुका है और जल्दी से वो किलर का फुटेज निकाल ले। रिक जैसे ही कार के अंदर झांक के किलर का वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करता है, वो देखता है कि किलर मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है। वो रिक को 3 बार गोली मारता है और कार के अंदर से निकल जाता है। तभी बहुत सारे पुलिस वाले वहां आ जाते हैं जो किलर को गोलियों से मार के ढेर कर देते हैं। लू तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए किलर के डेड बॉडी का वीडियो बनाता है, फिर मरते हुए रिक का भी फुटेज लेने लगता है। रिक मरते मरते लू से बोलता है कि उसे पता था कि किलर कार के अंदर अभी भी जिंदा है, फिर उसने उसे झूठ क्यों बोला। इस पे लू बोलता है कि उसने लू को ब्लैकमेल करने की जरूरत की थी, इसलिए उसकी सजा उसे अपनी जान से देनी पड़ी। रिक वहीं मर जाता है। लू इस कांड के अपने सारे लिए हुए भयानक फोटोज और फुटेजेस नीना के पास लाता है, जिसे देखकर नीना खुशी के मारे पागल हो जाती है। इसी बीच फ्रैंक क्रूज नीना के पास आता है और बोलता है कि जिस बंगले में शूटिंग्स हुए थे उसमें से बहुत सारे ड्रग्स के बैग्स बरामद हुए हैं, इसलिए ये असल में एक ड्रग रॉबरी केस है जो कि अभी की लेटेस्ट स्टोरी है जिसपे उन्हें फोकस करना चाहिए। मगर नीना कार चेज और एक्सीडेंट के फुटेजेस से इतनी ज्यादा प्रभावित होती है कि वो फ्रैंक को इसी स्टोरी को कवर करने के लिए बोलती है। फ्रैंक नीना को बोलता है कि वो लू की तरह बात करने लगी है, जिसपे नीना बोलती है कि असल में लू ने हम सबको चीजों को एक अलग नजरिए से देखना सिखाया है ताकि हम और ऊंचाइयों को छू सके और हम सबको उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लू की कंपनी वीडियो प्रोडक्शन न्यूज में 2 नए वैन्स आ गए हैं। यही नहीं, लू 3 नए कर्मचारियों के साथ रात को काम पे निकलने से पहले उन्हें ब्रीफिंग दे रहा होता है और ये बोल रहा होता है कि वो उनसे कभी भी ऐसा कुछ नहीं करवाएगा जो वो खुद ना करे। और इसी के साथ वो रात के अंधेरे में अपने वैन्स को लेके लॉस एंजलिस की सड़कों पे निकल पड़ता है ताकि वो ऐसे फुटेजेस ले सके जो सही में व्यूअर्स देखना पसंद करते हैं। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का दी एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको रिव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज की रिकैप वीडियोस लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।